नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी रिजल्ट हिट चैनल पर। और आज हमारा जो विषय है समाचार पत्रों की विश्वसनीयता पे, जो हम कहें अगर एनआईओएस डीएलएड के संबंध में जो समाचार पत्र में छपा था, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे डिटेल से। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चैनल पे पहली बार चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना भूलें, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो अब आपका जो हमारा आज टॉपिक है साथियों, थोड़ा मैं इस पे हम विचार कर रहे थे। तो उत्तराखंड में जो समाचार पत्रों की विश्वसनीयता है, इस पे मैं सोच रहा था, ठीक है ना। आप देखिए 1 सितंबर जो हाई कोर्ट 2021 को जो सुनवाई हुई थी, ठीक है, उसमें आदेश जो भी हुआ था, समाचार पत्रों में अगले दिन आपने देखा हो एनआईओएस डीएलएड जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो गया। सभी समाचार पत्र, चाहे वो हिंदुस्तान हो यहाँ का राष्ट्रीय समाचार पत्र है, दैनिक जागरण हो राष्ट्रीय समाचार पत्र है, अमर उजाला हो राष्ट्रीय समाचार पत्र है, ठीक है, और भी अन्य जो भी समाचार पत्र आपने देखे होंगे, जो सभी में आप देख रहे होंगे कि एनआईओएस भर्ती प्रक्रिया में शामिल, ठीक है, स्टे हटाया गया, एनआईओएस भर्ती प्रक्रिया में शामिल, सभी में यही प्रमुख लाइन थी। अब कैसे माने हम, देखिए आज के दिन जो स्थिति है एनआईओएस डीएलएड की, कि ये पत्रकारिता सही है या ये जो समाचार पत्र हैं हमारे क्षेत्रीय या राष्ट्रीय, ये हमें सही समाचार देते हैं, कैसे मान लिया जाए इसे? कोई बेस है? नहीं, देखो देखने में तो नहीं आता है। अब आप देखिए ना, जैसे यही समाचार पत्र आप देख लीजिए, उस दिन एक मेरे पास पड़ा हुआ था, ये सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में लगी रोड हाई कोर्ट ने हटाई, ठीक है, उसी के बाद है ये समाचार आपका। अब आप देखिए हाई कोर्ट ने सहायक भर्ती अध्यापक भर्ती में, इसमें क्या लिखा है, देखो ये बड़ी लाइन है, आप देख सकते हैं क्या लिखा है। कहा दूरस्थ माध्यम से डीएलएड वालों को भी शामिल भर्ती में शामिल करें, लिखा है स्पष्ट। सभी में था, आपने सभी में देखा होगा, है ना। अब भर्ती में हटा दी है स्टे प्रक्रिया, दायर याचिका सुनाई कोर्ट ने कर दी थी, याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति विधि में शामिल करते भर्ती शुरू किया है। ये देखिए क्या लिखा हुआ, याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करते भर्ती प्रक्रिया शुरू कराएं। तो कहाँ है भैया वो लोग शामिल? एनआईओएस तो कोई शामिल है ही नहीं, है ना। तो देखिए अब ये सारी बातें वैसे पुरानी हो चुकी हैं, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। मुख्य आज जो विषय हमारा है, क्या ये समाचार पत्र जो हमारे हैं इन पे हम विश्वास करके कोई चीज़ को मान सकते हैं, या हमें जो मुख्य स्रोत है जहाँ से हमें जानकारी जो भी विषय पे प्राप्त हो रही है, वो हमें वहीं से कंफर्म करनी होगी। ये राष्ट्रीय समाचार पत्र, यानी इस तरह से हम कहें तो अब इसी मामले में देख लीजिए, जो एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो क्या है, एक तरह से अंधेरे में हैं। अगर वो माने हम शामिल हैं और वहाँ मालूम चला लिस्ट आ गई है, वो शामिल नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं एक प्रकार से जो आज पत्रकारिता हो गई है, जो पत्रकारिता आप देख रहे हैं वो क्या हो गई है, किस प्रकार की हो गई है पत्रकारिता, जो आपकी जो आप देखते हैं क्या हो गई है, चाटुकारिता। यही आप देख कहेंगे, फिर हम क्या कहेंगे इसे, चाटुकारिता हो गई है। पत्रकारिता में भी क्या आ गया स्तर में, उसके स्तर में आज जो आ गया है गिरावट आ गई है साथियों। आ गई है नहीं आ गई है, देखिए कोई निष्पक्ष समाचार आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी आप देखेंगे उसमें एक स्तर, एक लेवल का कोई समाचार आपको नहीं मिलेगा इन पेपरों में, न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं कभी भी, ठीक है ना। चाटुकारिता हो गई है, पत्रकारिता खत्म है, निष्पक्षता आप शायद ही देख पाएंगे, निष्पक्षता, ठीक है, जो है आप कम ही देख पाएंगे इसमें। तो इस तरह से ये बड़ा एक कहिए, अब आप समझिए, मैं इसी मैटर में अगर कहूँ तो हम लोग तो यही समझ बैठ, सभी आपके जो एनआईओएस डीएलएड है, मतलब हम लोग से मेरा मतलब है, ठीक है, एनआईओएस डीएलएड के जो साथी थे जो मुझे भी लिख रहे थे, सर हम तो शामिल हो गए थे या हम तो शामिल हैं, और अब परिणाम थे, आप देख लो एनआईओएस आज क्या है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, वहाँ रेट लगी, वो जो भी आपकी लगी हुई है याचिका। तो ऐसा क्यों भाई? ये प्रमुख जो समाचार पत्र हैं जिस पे हम आम जनमानस पूरा विश्वास करते हैं, और इस प्रकार के समाचार आप देंगे, है ना, चाहे ये जो भी रहा हो उनका रीजन, वो समाचार पत्र समझें इस बारे में, तो मैं क्या कहूँगा, लेकिन हम जो अपनी तरफ से देखेंगे इसमें कि हमें गलत सूचना मिली, एक तरह से मिली कि नहीं मिली। तो अब ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ही है कहूँगा मैं फिर से, ठीक है। तो ये आपकी अपडेट है, तो मैं यही कहूँगा समाचार पत्रों पर भी ज़्यादा विश्वास आज के दिन अभ्यर्थी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको देख लेंगे पढ़ लेंगे, लेकिन विश्वास के लिए आप जो मुख्य स्रोत जहाँ से आपको जो भी सूचना प्राप्त होनी है, आप उसे संपर्क में रहें,
ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ।